हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने लेक्चर नंबर 4 को अच्छे से देखकर रिवाइज किया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का आज लेक्चर नंबर 5 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन आते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन आते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। जबकि हमने देखा था जो मोनेरा था उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इट मीन्स न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो लिखिए इन यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है। Eukaryotic cells possess an organized nucleus प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखें इन यूकैरियोटिक सेल membrane bound organelle present extensive compartmentalization of cytoplasm। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है जो कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं साइटोप्लाज्म का। इन यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद लिखें इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम में पाया जाता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है। एडिशन में क्या होता है। एडिशन में यूकैरियोटिक सेल के पास होता है लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम देखें कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है। एडिशन में यूकैरियोटिक सेल के अंदर लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे हम लिखें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे सीलिया और फ्लैजेला। क्या होता है। सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं। कैसे होते हैं। हेयर लाइक एपेंडिजेस विच हेल्प इन किसमें मदद करते हैं हमें। लोकोमोशन के अंदर। कौन
हेल्प करता है लोकोमोशन के अंदर? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? सीलिया और फ्लैजेला। किसके हेल्प करते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं। उसके बाद जो सीलिया होता है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, जबकि फ्लैजेला होता है वो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। तो हम लिखें सीलिया आर फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, whereas flagella can be found in prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic and eukaryotic सेल्स। फ्लैजेला होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है, जबकि सीलिया होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। जैसे हम देखें कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया सारे यूकैरियोट के अंदर आते हैं, तो क्या सभी सेल का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है? क्या सभी सेल आइडेंटिकल होते हैं? तो उसका पॉइंट लिखें हम, जैसे कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी तरह के यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो हम लिखें ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी तरह के यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे इन प्लांट सेल में हम देखें, इन प्लांट सेल में हम देखें और एनिमल सेल में देखें। इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है प्लास्टिड होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। उसके बाद हमने देखा कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, जब वो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी तरह के यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। सबसे पहले हमने बनाया, जैसे यूकैरियोटिक सेल हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने बनाया, सबसे पहले बनाया सेल वॉल। उसके बाद हमने बनाया ये सेल वॉल, उसके अंदर हमने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाला लेयर है वो सेल वॉल का है। उसके बाद बना लिया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर वाला लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। उससे अंदर है उसे बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, क्या कहते हैं उसे हम? सीलिया। यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। सीलिया और फ्लैजेला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेला।
ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसके बाद हमने बनाया ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो हम इसे लिखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे लिखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद गोल्जी बॉडी आता है, वो हम इन डिटेल पढ़ने ही वाले हैं। गोल्जी बॉडी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट करने का। उसके बाद हम देखते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर हमने देखा है यूकैरियोटिक सेल का। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। तो हमने जितना पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का आज 5वां लेक्चर है। आज हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। ये 4 किंगडम है, उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल का मीनिंग होता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। इन यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। इन यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। इट मीन्स वो कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है। इन यूकैरियोट जेनेटिक मटेरियल जिसे हम बोलते हैं डीएनए, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। इन एडिशन में हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में आते हैं सीलिया और फ्लैजेला। जो हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सीलिया आर फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सीलिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट के अंदर पाया जाता है, जबकि फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। उसके बाद हम देखे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि क्या ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल होते हैं। सभी तरह के यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल होते हैं? नहीं, सभी तरह के यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रिओल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। इस बेसिस के डिफरेंस पे हम बता सकते हैं कि सभी तरह के यूकैरियोटिक सेल सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये हमने मोटा मोटा सा यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखा है। सबसे बाहर हमने देखा है सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके बाद हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट मीन्स इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडी देखा, फ्लैजेला देखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। ये लिख लिया हमने। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल हमें पढ़ना ही है चैप्टर में, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हमने देखा क्लोरोप्लास्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम एनसीईआरटी का रीडिंग करते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल, द यूकैरियोटिक includes all the protist, plant, animal and fungi. In the eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of the membrane-bound organelles. जो membrane bound organelle present होती हैं वो extensive compartmentalization कर देते हैं cytoplasm का। Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory or cytoskeletal structure. Their genetic material is organized into chromosome. जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके पास लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है।
ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सभी तरह के यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंट होते हैं, जैसे सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। इन द अदर हैंड एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो ऑलमोस्ट प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे ये प्लांट सेल है, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और भी कई सारे लेबल्स दिए गए हैं, जैसे लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी एपेरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, मिडल लेमेला, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, प्लाज्मोडेस्मेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एनिमल सेल है, जैसे माइक्रोविलाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम जो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज हमारा थोड़ा सा छोटा ही लेक्चर रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।